हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर 80 स्क्वायर, 280 एंड दिस गिवन है कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के, और एक पॉइंट एस और है जिसके कोऑर्डिनेट है a, 0। तो हमें ये दिखाना है कि 1/SP + 1/SQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये इसमें t नहीं होगा, t के बिना हमें दिखाना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं क्वेश्चन में, हम यहाँ लिख देते हैं AT² 280 और q के कोऑर्डिनेट हैं A/T², और s के कोऑर्डिनेट हैं a, 0। तो वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है थोड़ी सी अच्छी हुई, इसलिए मैं करा रहा हूँ ये। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं SP। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो SP निकालना है। तो AT² - A का होल स्क्वायर प्लस 280 - 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब मेन चीज़ जो हमें देखनी है यहाँ पे कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, इसमें से a कॉमन है तो बाहर आ जाएगा हमारा a²। तो अंदर कितना आ गया, T² -1 का होल स्क्वायर प्लस 4a² T²। ठीक है। तो ये जो a² है इसको तो हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये बाहर आके a हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। फिलहाल इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। t⁴ - 2t² + 1 प्लस 4t², क्योंकि हमने a² ये वाला कॉमन ले लिया। तो कितना आ गया, a² और अंदर ये आ गया t⁴ प्लस 4 - 2। a + b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा t² + 1। तो मेन जो समझाने की बात थी वो ये थी कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम निकालते हैं, क्वेश्चन में क्या था, SP और SQ। तो अब हम निकालेंगे SQ। तो ध्यान से इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। A/T² - A का होल स्क्वायर 2a/T - 0 का होल स्क्वायर। तो इसको भी बस इस तरह से हमें ध्यान से करना है। ये ऊपर से अगर a कॉमन लेंगे तो कुल मिला के a² आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बचेगा हमारा ये। ठीक है। अब इसमें से फिर हम वैसे पहले क्वेश्चन जैसे करेंगे, a² कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बच गया, ये इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे वो पीछे करा था वैसे ही है। तो कितना आ गया ये 1/t⁴, 4 माइनस 2 वही प्लस 2/t² प्लस 1। तो कितना हो गया ये SQ a स्क्वायर 1/t² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट के हमारा आ गया ये। एलसीएम ले लेते हैं। अब हमारे पास दो वैल्यू हैं, SQ की भी है और SP, दोनों को पुट करते हैं। तो हमें क्या निकालना था, 1/SP प्लस 1/SQ। 1/SP, SP कितना आया था, A t² प्लस 1, SQ 1/SQ मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो t² ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा A t² प्लस 1। तो एलसीएम ले लेते हैं। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम यही आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, 1/A। अब 1/A जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, जो हमें प्रूव करना था कि जो ये एक्सप्रेशन आएगा ये वाला, ये इंडिपेंडेंट ऑफ t होना चाहिए, मतलब उसमें t नहीं होना चाहिए। तो आ गया होगा समझ में सभी को। नॉर्मली हमने डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई किया है, बस मेन थी थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह बनाना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन हो गया है। बाकी और क्वेश्चन के लिए आप चैनल पे जो वीडियो डाली है वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।